गुड मॉर्निंग। मैं सीमा मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी गर्ल्स कॉलेज चित्तौड़गढ़ के प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम में आप सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमने पिछले वीडियोज़ में जिला दर्शन की एक श्रृंखला प्रारंभ की थी। उसी कड़ी में आज हम उदयपुर ज़िले का अध्ययन करेंगे। उदयपुर जिला प्राकृतिक सौंदर्य की गोद में स्थित उदयपुर नगर को महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में बसाया था। हरितिमा युक्त मनोरम पहाड़ियों के बीच हिलोरे लेती सुरम्य झीलों ने उदयपुर को झीलों की नगरी बना दिया। इसे राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का वेनिस, सिटी ऑफ फाउंटेन एवं माउंटेन आदि उपनामों से पुकारा जाता है। अरावली श्रेणियों का दूसरा सबसे ऊंचा हिस्सा बोराट का पठार उदयपुर जिले में गोगुंदा से लेकर राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच अवस्थित है। मेवाड़ क्षेत्र प्राचीन काल में शिवी जनपद, प्रागवाट एवं मेदपाट आदि उपनामों से जाना जाता था। मेवाड़ महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रहा है। इस चित्र में आपको महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक का दृश्य दिखाई दे रहा है। ये चित्र जगत अंबिका मंदिर का है। अगला चित्र एकलिंग नाथ जी के मंदिर का है और ये इस चित्र में आपको एकलिंग नाथ जी की मूर्ति दिखाई दे रही है। एकलिंग नाथ जी को मेवाड़ का स्वामी कहा जाता है और वहाँ के शासक अपने आप को एकलिंग नाथ जी का दीवान कहते थे। एकलिंग नाथ जी के मंदिर को दुर्ग का स्वरूप दिया गया है। उदयपुर जिले का क्षेत्रफल 13,419 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ के प्रमुख मेले और त्यौहार: प्रताप जयंती हल्दी घाटी व चावंड में मनाई जाती है ज्येष्ठ शुद्ध तृतीया को। ऋषभदेव मेला ऋषभदेव चैत्र कृष्ण अष्टमी। जरगा जी का मेला जरगा पहाड़ तहसील झारोल में फाल्गुन शिवरात्रि फरवरी में मनाया जाता है। झामेश्वर का मेला झामर कोटड़ा में। विक्रमादित्य मेला राजा विक्रमादित्य की स्मृति में उदयपुर में चैत्र अमावस्या को मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या का मेला फतेह सागर उदयपुर श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है। शिल्पग्राम उत्सव शिल्पग्राम उदयपुर प्रतिवर्ष 21 से 31 दिसंबर तक मनाया जाता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में अप्रैल में मनाया जाता है। प्रमुख मंदिर: जगत का अंबिका मंदिर। आइए हम इसे वापस देख लेते हैं। ये जगत का अंबिका मंदिर है। उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर जगत नामक ग्राम में अंबिका का मंदिर मात्र देवियों को समर्पित होने के कारण शक्तिपीठ कहलाता है। इस देवालय में दिक्पाल, यक्ष, किन्नरों के अतिरिक्त कोई भी देव प्रतिमा उत्कीर्ण नहीं है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनाया गया था। यह मंदिर मेवाड़ का खजुराहो या राजस्थान का दूसरा खजुराहो कहलाता है। इसका निर्माण मेवाड़ शासक अल्लट के द्वारा संपन्न हुआ। आहड़ उदयपुर के जैन मंदिर। यह 10वीं शताब्दी के जैन मंदिरों का समूह है। यहीं पर पावन स्थल है जहां आचार्य जगत चंद्र सूरी को 12 वर्ष के कठोर तपोपरांत तत्कालीन शासक जयद्रथ सिंह ने तपा विरोध प्रदान किया था। परिणाम स्वरूप जयचंद्र सूरी की शिष्य परंपरा तपगज के नाम से प्रसिद्ध हुई। आहड़ का प्राचीन नाम आघाटपुर, अगटपुर, गंगोद्भव तीर्थ थे। 9वीं व 10वीं शताब्दी में यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। जगदीश मंदिर उदयपुर। राजमहलों के पास जगदीश चौक में स्थित इस मंदिर की स्थापना महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा विक्रम संवत 1708 ईस्वी में की गई। वैशाख पूर्णिमा को यह मंदिर 50 कलात्मक स्तंभों पर अवस्थित है। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय भंगोरा जाति के कुशल शिल्पी भांड व उनके 2 पुत्र मुकुंद और भूधर को प्राप्त है। इस मंदिर में प्रभु जगन्नाथ राय की काले कसौटी पत्थर की प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर के निर्माण में स्वप्न संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण योग रहा है। इसीलिए इसे सपने से बना मंदिर
भी कहते हैं। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी, यह मेवाड़ के अधिपति एकलिंग जी का मंदिर है। जनश्रुति है कि इसका निर्माण बापा रावल ने 734 ईस्वी में करवाया था। यहाँ एकलिंग जी की चतुर्मुखी काले पत्थर की मोहक प्रतिमा है। मेवाड़ महाराणा इनके दीवान कहलाते हैं। शिवरात्रि को यहाँ विशाल मेला लगता है। ये एकलिंग नाथ जी का मंदिर है। प्रतिवर्ष ध्वज अमावस्या को प्रतिवर्ष ध्वजा चढ़ाने की रस्म पूरी की जाती है तथा हीरो का नाग चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में हारित ऋषि की मूर्ति भी स्थापित है। ऋषभदेव मंदिर, यह मंदिर कोयल नदी पर बसे धुलैव कस्बे में स्थित पूरे देश में एकमात्र यही ऐसा मंदिर है जहाँ किसी संप्रदाय और जाति विशेष के लोग नहीं आते, अपितु यह देव ऋषभदेव लोकदेव सा प्रतिष्ठित है, जिसे श्वेतांबर, दिगंबर, जैन, शैव, वैष्णव, भील व तमाम लोग पूजते हैं। यहाँ देवता के केसर चढ़ती है, अतः ऋषभदेव को केसरिया नाथ के नाम से भी स्मरण किया जाता है। केसरिया नाथ की काले पाषाण की बड़ी भव्य मूर्ति के कारण आदिवासी से कालाजी या काला बावजी कहकर भी पुकारते हैं। भील लोग तो कालिया बाबा की आण लेते हैं और इनकी शपथ लेने के बाद झूठ नहीं बोलते। वैष्णव धर्म वाले इन्हें विष्णु का अवतार मानकर पूजते हैं। यहाँ आश्विन कृष्ण प्रथमा व द्वितीया को रथ यात्रा का अपूर्व महोत्सव मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को विशाल मेला लगता है। सास बहू का मंदिर, नागदा में स्थित 10वीं सदी के 2 वैष्णव मंदिर जो सोलंकी महागुर्जर शैली कला के प्रतीक हैं। जावर का विष्णु मंदिर, उदयपुर जिले की जावर माइंस में रमानाथ कुंड और भगवान विष्णु का मंदिर पंचायतन शैली में मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने बनवाया था। इसके शिल्पी व सूत्रधार ईश्वर थे। मेवाड़ का अमरनाथ गुप्तेश्वर महादेव, उदयपुर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर तीतरडी एकलिंगपुरा के बीच हाड़ा पर्वत पर स्थित गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है, जो गिरवा के अमरनाथ या मेवाड़ के अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। बोहरा गणेश जी, उदयपुर के आहड़ संग्रहालय के पीछे तथा उदयपुर विश्वविद्यालय के पास स्थित इस मंदिर में भगवान गणेश जी की नृत्य गणेश स्वरूप की मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा राज सिंह के शासनकाल में हुआ। इडाणा माता, उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील में बम्बोरा गांव के पास इडाणा माता की चमत्कारी शक्ति स्थल है। यह देवी अक्सर अग्नि स्नान करती है, अर्थात माता जी के चढ़ाए गए नारियल, लच्छी, मौली, चूनर आदि स्वतः ही जलने के बाद अग्नि स्वतः शांत हो जाती है। गोसणजी बावजी मंदिर, सराड़ा उदयपुर तहसील के कातनवाड़ा गांव में गोसणजी बावजी मंदिर में बड़ी संख्या में पत्थर के बैलों की मूर्तियां चढ़ाई जाती हैं। गुमा हुआ बैल मिलने की मनौती पूरी होने पर ग्रामीण लोग यहां पत्थर का बैल भेंट कर जाते हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थल, सिटी पैलेस, पिछोला झील के किनारे स्थित राजमहल, यहीं पर कृष्ण विलास महल है, जहां राजकुमारी कृष्णा ने जहर पीकर अपनी यह लीला समाप्त कर उदयपुर को युद्ध से बचा लिया था। राजांगन महल, मोती महल, मानक महल, दिलखुश महल आदि प्रसिद्ध महल यही हैं। उदयपुर नगर में सबसे ऊंचा स्थान पर स्थित ये महल इतने भव्य और विशाल हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी थी। पिछोला झील, इस झील का निर्माण महाराणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था। इस झील को जल की आपूर्ति सीसारमा व बुझड़ा नदी द्वारा की जाती है। इस झील के अंदर जगनिवास महल एवं जग मंदिर महल बने हुए हैं, जिनमें आजकल होटल लेक पैलेस संचालित है। जगमंदिर महल में महाराजा कर्ण सिंह ने विद्रोही शाहजादा खुर्रम शाहजहां को शरण दी थी। इसी से जुड़ा हुआ जलाशय दूध तलाई कहलाता है। यहाँ सफ़ेद पत्थर के हाथियों की पंक्ति पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण है। झील के पश्चिम में गोवर्धन सागर है, जिसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। सहेलियों की बाड़ी, फतेहसागर झील की पाल की तलहटी में बना एक रमणीक बगीचा महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण व महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। सज्जनगढ़ पैलेस एवं सज्जन निवास बाग, इस महल एवं उद्यान का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह जी ने करवाया था। इसे वाणी विलास महल भी कहते हैं। यह महल बांसरदा पहाड़ी पर स्थित है। यह उदयपुर का मुकुटमणि है। योगेश्वर वाणी विलास महाराणा सज्जन सिंह के गुरु थे। महाराणा फतेह सिंह ने इसमें गुलाब बाड़ी का निर्माण करवाया।
इस उद्यान के गुलाब अपने आकार की वजह से प्रसिद्ध हैं। यहाँ अभयारण्य भी है। यहाँ राजस्थान का सबसे पुराना जंतुआलय भी स्थित है। मोती मगरी फतेह सागर के निकट स्थित पहाड़ी जिस पर महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा एवं बड़ा स्मारक ही अनोखा है। यहाँ जापानी रॉक गार्डन भी है। जैसमंद झील मेवाड़ महाराजा जयसिंह द्वारा निर्मित यह झील डेभर झील के नाम से जानी जाती है। इस झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनवाकर किया था। मीठे पानी की यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। इस झील के मध्य में 7 द्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़े द्वीप का नाम बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे द्वीप का नाम प्यारी है। इन द्वीपों पर भील व मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। झील के मध्य में स्थित बाबा का भांगड़ा नामक टापू पर जयसमंद रिसोर्ट बनाया गया है। वीरपुरा जयसमंद यहाँ हवा महल के है, जिसे रूटी रानी का महल कहा जाता है। यह राजस्थान सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक है। गोगुंदा हल्दी घाटी के निकटस्थ स्थान, जहाँ 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु भी गोगुंदा में हुई थी। प्रताप की प्रारंभिक राजधानी गोगुंदा थी, जिसे बाद में यहाँ से स्थानांतरित कर दिया था। मायरा की गुफा गोगुंदा के पास मूड़ी गांव में स्थित गुफा, जहाँ महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार बनाया था। जगनिवास महल लेक पैलेस पिछोला झील में इस महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 ईस्वी में करवाया गया था। जग मंदिर पैलेस पिछोला झील में स्थित इस महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा 1651 में पूर्ण कराया गया। इस पैलेस का निर्माण महाराजा कर्ण सिंह ने शुरू कर दिया था। शहजादा खुर्रम ने इस मंदिर में शरण ली थी। नागदा गुहिल शासकों मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी, जिसके इल्तुतमिश द्वारा नष्ट किए जाने पर आहड़ को व फिर चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया गया। यहाँ 10वीं सदी का सास बहू का मंदिर स्थित है। यहाँ के मंदिर सोलंकी महागुर्जर शैली कला के प्रतीक हैं। बड़ा मंदिर सास और छोटा मंदिर बहू के नाम से विख्यात है। इसके पास ही एक विशाल जैन मंदिर भी भग्नावस्था में मौजूद है, जिसे खुमाण रावल का देवरा कहते हैं। आहड़ उदयपुर के निकट आहड़ नदी घाटी में 4000 वर्ष पुरानी पूर्व युगीन सिंधु सभ्यता के समकालीन व ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आहड़ नागदा के पास सिसोदिया वंश की राजधानी थी। आहड़ में ही महाराणा प्रताप के बाद के उदयपुर महाराणाओं यथा महाराणा अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह आदि की छत्रियाँ स्थित है। चावंड सन 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद महाराणा प्रताप ने सन 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने यहीं बिताए। मेवाड़ी चित्रकला की प्रारंभिक शैली का प्रादुर्भाव चावंड में ही हुआ। यह नगर जैन मंदिर, महाराणा के बनवाए हुए महल, चामुंडा माता का मंदिर तथा भामाशाह, झाला मन्ना, हकीम खां सूरी और भीलू राजा की मूर्तियों के स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। मेवाड़ी चित्रकला में चावंड शैली का विशेष महत्व है। बांडौली चावंड के निकट ही स्थित इस गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था। यहाँ महाराणा प्रताप की छतरी है, जिसे महाराणा अमर सिंह प्रथम ने बनवाया था। फतेह सागर झील उदयपुर पिछोला झील के उत्तर में स्थित फतेह सागर झील का निर्माण 1687 ईस्वी में महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। तब इसे देवाली तालाब कहते थे। इस झील में आहड़ नदी से लगभग 6 किलोमीटर लंबी एक नहर द्वारा जल लाया जाता है। इसी बीच में एक टापू है व नेहरू गार्डन स्थित है। महाराणा फतेह सिंह ने देवाली तालाब के टूट जाने के बाद एक नया बांध बनवाया, जिसका शिलान्यास 1889 में ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा किया गया, इसलिए इसे कनाट बांध भी कहते हैं। 1889 ईस्वी के बाद से इसका नाम फतेह सागर झील हो गया। यहाँ सौर वेधशाला भी स्थित है। बागौर की हवेली उदयपुर में इसका निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री श्री अमरचंद बड़वा द्वारा 1751-1778 ईस्वी के बीच करवाया गया था। सौर वेधशाला उदयपुर सौर वेधशाला फतेह सागर झील के बीच स्थित टापू पर है। महासतिया या आहड़ गांव उदयपुर में गंगोद्भव नामक तीर्थ के निकट मेवाड़ महाराणाओं का शमशान स्थल है। महाराणा प्रताप के बाद के राणाओं की अंत्येष्टि इसी स्थान पर हुई। महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी यहाँ स्थित छतरियों में सबसे पुरानी है। नेक्स्ट है शिल्पग्राम।
उदयपुर के निकट 1889 ईस्वी में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा हवाला गांव में ग्रामीण शिल्प एवं लोक कला परिसर शिल्पग्राम का सृजन किया गया। 8 फरवरी 1989 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। प्रतिवर्ष दिसंबर माह में यहाँ राष्ट्रीय स्तर का शिल्पग्राम उत्सव आयोजित किया जाता है। नटनी का चबूतरा। नटनी गलकी की स्मृति में पिछोला झील में नटनी का चबूतरा स्थित है। दूध तलाई पिछोला झील से जुड़ा हुआ जलाशय, इसके चारों ओर ऊंचे पहाड़ों पर दीनदयाल उपाध्याय उद्यान तथा माणिक्यलाल वर्मा उद्यान अवस्थित है। नाहर मगरा उदयपुर से 16 मील दूर स्थित महाराणाओं का आखेट स्थल। गोदावरी उद्यान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने खेरवाड़ा के समीप गोदावरी उद्यान का 29 जनवरी 2003 को उद्घाटन किया था। नौचौकी महल महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित महल, जहां उदयपुर के महाराणाओं का राज्याभिषेक होता था। कपूर बाबा की छतरी यह उदयपुर के जगमंदिर महल में स्थित है, जो शाहजादा खुर्रम शाहजहां ने बनवाई थी। मानसून पैलेस उदयपुर शहर से बाहर बांसदरा पहाड़ी पर 19वीं सदी में महाराणा सज्जन सिंह जी द्वारा बनवाया गया भव्य महल। दूध तलाई उदयपुर स्थित यह जलाशय में नव संवत्सर व महत्वपूर्ण पर्वों पर दीपदान होता है। दूध तलाई विश्व विख्यात पिछोला झील से ही जुड़ी हुई है। इसके चारों ओर नक्काशीदार गुंबदों युक्त छतरियां बनी हुई हैं। इसके चारों ओर ऊंचे पहाड़ों पर स्थित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान और माणिक्यलाल वर्मा उद्यान इस स्थल की शोभा बढ़ाते हैं। यहीं एक पहाड़ी पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रोपवे भी स्थित है। अन्य स्थल जनजाति संग्रहालय, माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान, नारायण सेवा संस्थान, सुखाड़िया सर्किल आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उदयपुर के राजमहलों की सुंदरता के कारण प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें विंडसर महलों की संज्ञा दी। राजस्थान के सुप्रसिद्ध इतिहासकार कविराज श्यामल दास महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी लेखक थे। उदयपुर की झाड़ौल तहसील में शाखायुक्त खजूर पाए जाते हैं। यहाँ पीला पलाश भी पाया जाता है। सामान्यतः पलाश अपने लाल सुर्ख फूलों के लिए जंगलों की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका बॉटनिकल नेम ब्यूटिया मोनास्पर्मा है। उदयपुर राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। उदयपुर नगर पिछोला झील के किनारे बसा है। डबोक यहाँ का हवाई अड्डा है, जिसे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उदय सागर झील इस झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया। आयण नदी इसी में गिरती है व उसके बाद इसका नाम बेड़च नदी हो जाता है। महाराणा फतेह सिंह को झीलों को जोड़ने की अवधारणा का जनक माना जाता है। स्वरूप सागर झील उदयपुर की इस झील का निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह ने करवाया था। यह झील सबसे पहले कुमारिया तालाब के नाम से जानी जाती थी। यह झील पिछोला और फतेह सागर झील को जोड़ने का कार्य करती है।